हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के एक बहुत ही मजेदार सवाल को हल करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में सवाल दिया गया है। आप देख पा रहे हो सवाल में 5 भिन्न दिए गए हैं और साथ साथ में जोड़ का भी चिन्ह दिया गया है, घटाव का भी चिन्ह दिया गया है, गुणा का भी चिन्ह दिया गया है और भाग का भी चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले क्या हमें जोड़ करना चाहिए, गुणा करना चाहिए, घटाव करना चाहिए या फिर भाग करना चाहिए? ये कौन बताएगा? ये फॉर्मूला बता रहा होगा जिसका नाम है बोर्ड मास। तो यार इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी यानी कि ब्रैकेट। देखो यहाँ पर कहीं पर भी ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ओ है, ओ का मतलब ऑफ या फिर का। तो यहाँ पर कहीं पर का लिखा है, का भी नहीं लिखा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो डी है, डी यानी कि डिवाइड या फिर भाग। तो कहीं पर भाग है क्या? बिल्कुल भाग है। देखो 2/4 भाग 3/16। तो सबसे पहले हमें इन दोनों भिन्न के भाग को करना होगा। फिर देखो एम है, एम यानी कि गुणा। फिर भाग को कर लेने के बाद फिर गुणा करेंगे। फिर ए है, ए यानी कि एडिशन या फिर इसे जोड़ करते हैं। तो उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर हम घटाव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न के भाग को कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाकी जो भी हमारे भिन्न है ना, उसे हम वैसे ही लिखते हैं, उसे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला भिन्न क्या है? देखो सबसे पहला भिन्न 2/5। तो हमें यहाँ पर 2/5 का 2/5 ही लिखना है। तो हमने यहाँ पर 2/5 लिखा। फिर देखो यहाँ पर जोड़ है तो हमने जोड़ दिया। फिर 7/5 है तो हमने 7/5 लिखा। फिर यहाँ पर घटाव है, फिर देखो 9/20 है तो हमने 9/20 लिखा। गुणा, अब देखो यहाँ पर इन दोनों भिन्न का भाग होने वाला है। तो भिन्न के भाग को करने के लिए हमें पता है जो सबसे पहला भिन्न होता है। सबसे पहला भिन्न क्या है? ये पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है। तो सबसे पहला भिन्न को हम वैसे ही लिखते हैं। पहला भिन्न 2/4, तो हमने यहाँ पर 2/4 का 2/4 ही लिखा। अब भिन्न के भाग को करते वक्त जो ये भाग का चिन्ह है ना, ये गुणा में बदल जाता है। यही है इसका ट्रिक। और जैसे ही ये गुणा में बदल जाएगा तो जो अगला भिन्न है ना वो पलट जाएगा, यानी कि 3/16 था तो ये 16/3 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो भिन्न के भाग का काम हो चुका है, लेकिन अब की बार गुणा 2 बार आ चुका है। ठीक है, जैसे ही डिवाइड यानी कि भाग हो गया, फिर हमें गुणा करने की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी कि इन तीनों भिन्नों को हमें गुणा करना है। तो बाकी जो भिन्न है उसे वैसे लिखते हैं, उन्हें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बाकी भिन्न क्या है? वो है 2/5। तो हमने यहाँ पर 2/5 लिखा। फिर देखो जोड़ है तो हमने जोड़ दिया। फिर देखो 7/5 है तो हमने यहाँ पर 7/5 लिखा और घटाव का चिन्ह दिया। अब हमें इन तीनों भिन्नों को गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा बटा बनाते हैं और ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा। ऊपर में है 9, 2 और 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणा 2 गुणा 16। ठीक है, और नीचे क्या है? 20, 4 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, अब देखो क्या कुछ ऊपर नीचे कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है? और भी कट रहा है। देखो 3 1 कम 3, 3 3 9। और कुछ कट रहा है? और भी कट रहा है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर 4 5 20, 4 चौके 16। और भी कट रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। और कुछ कट रहा है? और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या? जो भी बचा है उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों भिन्नों को लिख लेते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी काम अभी तक हमारा हुआ नहीं है। 2/5 प्लस 7/5 ये हमने लिखा। फिर यहाँ पर घटाव का चिन्ह तो हमने घटाव दिया। अब यहाँ पर क्या बचा? देखो 3 गुणा 1 जो कि होगा 3, फिर गुणा 2 तो 3 गुणा 2 होता है 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 5 गुणा 1 गुणा 1 जो कि यहाँ पर 5 ही होगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ है और घटाव है। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमें सबसे पहले जोड़ करना होता है, फिर घटाव करना होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो जोड़ और घटाव को साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि देखो तीनों भिन्नों के हर में 5 आ चुका है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ये बात हम काफी अच्छे से जानते हैं। और जैसे ही यहाँ पर भी बराबर बराबर भिन्न आ जाते हैं ना, तो जो भी ऊपर का संख्या होता है वही रहता है। फिर देखो बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस देंगे। फिर यहाँ पर 7 है तो हम 7 लिखेंगे। यहाँ पर घटाव का चिन्ह तो घटाव देंगे। यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब आप सबसे पहले जोड़ को करो, क्योंकि सबसे पहला फॉर्मूला क्या कहता है? जोड़ करने को कहता है। सबसे पहले जोड़ करो। तो 2 + 7 क्या होगा? 2 + 7 हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर देखो घटाव 6 है
तो हमने घटाओ 6 लिखा, बटे 5 तो बटे 5 लिखा। अब 9 से अगर 6 को घटाओगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 3। तो 3 बटे 5 आ गया है हमारा आंसर। तो क्या अब आप इस तरह के काफी सारे सवाल को नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। सिर्फ हमें इसी फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ और एस का मतलब घटाओ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है और हमसे इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।